हेलो जी अगेन ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारी सीरीज़ की जो अगली बुक है उसका नाम है क़ज़ात। ये बाइबल मुक़द्दस की 7वीं किताब है और इसके जो राइटर हैं वो अननोन है। यहूदियों की ट्रेडिशन के मुताबिक, उनकी रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसके लिखने वाले या इसे मुकम्मल करने वाले सैमुएल नबी हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है या गलत है, इसके बारे में बाइबल हमें कुछ नहीं बताती। अच्छा, चले हम आगे देखते हैं कि ये किताब बेसिकली काजियों का दौर था, यानी जजिस, यानी इंसाफ करने वाले। ठीक है। और क़ज़ात की जो किताब है ये उन वाक़यात का मजमूआ है जिनमें कनान पर हमला करना, फ़तह करना और मुल्क पूरे में शहनशाहियत यानी बादशाही निज़ाम का क़याम करना। और ये एक लिहाज से ला कानूनियत का दौर था। ला इज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अ वर्ड ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, जिसका मतलब होता है नहीं। ला का मतलब ही होता है नहीं। ठीक है, ला कानूनियत यानी कानूनियत का दौर नहीं था। ये वाक़यात इनमें वो सारे मराके, मुहिम और कारनामों का तज़किरा है जो काजी कहलाते हैं। और इनमें से जो काजी थे अक्सर फ़ौजी थे, फ़ौजी सरदार या सरबराह थे, और कानूनी और इस्तिलाही मानों में काजी ना थे। ठीक है। और उनमें से सबसे मशहूर जो नामवर नाम है वो सैमसून का है, और उसके कारनामा बाब 13 से 16 तक में दर्ज है। यानी 3 बाब के अंदर सैमसून का तज़किरा किया गया। इसमें जदाऊन का भी ज़िक्र है, वो भी काजी थे, और एट द एंड सैमुएल नबी का भी ज़िक्र है, वो भी काजी थे। ये बनी इसराइल कौम की बात हो रही है यशवा की वफ़ात के बाद, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ जोशुआ जो एक सिस्टम बनता है पूरे इसराइल को कंट्रोल करने के लिए, वो काजियों का दौर होता है। ठीक है। इस किताब का जो सबसे बड़ा सबक ये है कि इसराइली कौम के वजूद और बका का इन्हसार, उनका जो सर्वाइवल या उनका जो एग्जिस्टेंस थी वो टोटली तौर पे डिपेंडेड थी खुदा के साथ वफ़ादारी पर, कि वो खुदा के साथ वफ़ादारी पर डिपेंडेड थी। अगर खुदा के साथ वफ़ादारी नहीं थी तो उस वजह से उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, और बेवफाई का अंजाम हमेशा आफतों और नागहानी बलाओं की सूरत में होता था। मगर हकीकत कुछ और भी थी। कौम अगरचे खुदा से बेवफाया हो जाती थी और उस पर मुसीबत और तबाही आती थी, तो भी जब वो तौबा करते और खुदा की तरफ रजू होते थे तो खुदा अपनी उम्मत को छुड़ाने और बचाने पर तैयार होता था। इस पूरी किताब की जो खाका है, जो आउटलाइन है, यशवा की वफ़ात तक के वाक़यात का ज़िक्र है कि यशवा की डेथ कैसे होती है। फिर बनी इसराइल के काजियों का ज़िक्र है, 3 बाब से ऑनवर्ड, जदाऊन, सैमसून, सैमुएल, सारे जितने भी काजी थे उनका ज़िक्र है। और फिर और मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं जो बाब 17 से 21 बाब तक चलते हैं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। ये हमारी 7वीं बुक थी बाइबल की, जिसके बारे में हमने सीखा इससे भी अब्रानी ज़ुबान में लिखा गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।